भाइयों जो हमारी आज की वीडियो है, आज की वीडियो भाइयों ट्रैक्टर के पंप के ऊपर वीडियो होगी। एक तो हमारे पास आज रोटरी पंप वाला ट्रैक्टर खड़ा है और दूसरा जो हमारे पास ट्रैक्टर है दोस्तों वो इनलाइन पंप के साथ महिंद्रा 475 खड़ा है। तो दोस्तों हम इन दोनों पंप की पूरी स्पेसिफिकेशन बताएंगे कि कौन सा पंप अच्छा होता है और कौन सा पंप किस जगह अच्छा नहीं होता। देखो कंपनियां, दोनों ही कंपनियां हैं, रोटरी पंप और इनलाइन पंप दोनों ही जो पंप है वो कंपनियां यूज़ करती हैं। कुछ ट्रैक्टरों में रोटरी पंप यूज़ करती हैं और कुछ में इनलाइन पंप यूज़ करती हैं। तो आपको बताएंगे कि किन ट्रैक्टरों में रोटरी पंप यूज़ होता है और किन ट्रैक्टरों में इनलाइन पंप यूज़ होता है और कौन सा पंप किसान भाइयों के लिए अच्छा होता है दोस्तों। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो पंप होता है उसका काम क्या होता है। जो डीजल पंप होता है उसका काम क्या होता है। उसका काम होता है भाइयों, जो हमारा फ्यूल होता है, जो कि डीजल होता है या पेट्रोल लगा लीजिए, पेट्रोल में तो पंप नहीं होता, लेकिन जो डीजल ट्रैक्टर या गाड़ियाँ होती हैं, अब यहाँ पे स्पेशली ट्रैक्टर की ही बात करूँगा मैं, डीजल जैसे उसमें डलता है तो डीजल को गैसोलीन में चेंज करने के लिए, उसकी फॉर्म को चेंज करने के लिए पंप की आवश्यकता भाइयों ज़रूरत होती है, मतलब कि पंप की आवश्यकता होती है। तो पंप क्या करता है, पंप डीजल को लेके, यहाँ पे ये देख लीजिए कि डीजल को लेके और उसको गैसोलीन में चेंज करता है, जो कि पिस्टनों पे पड़ता है और वहाँ पे कंबशन होता है और ट्रैक्टर पावर प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी, यही सेम टू सेम काम किसका होता है भाइयों, यही सेम टू सेम काम इनलाइन पंप का होता है। इनलाइन पंप भी ऐसे ही करता है, डीजल को लेके उसमें उसको गैसोलीन में चेंज करता है। ठीक है दोस्तों, अब फ़र्क बताते हैं कि फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रोटरी पंप के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मैं उसको ये बताता हूँ, फिर इसके नुकसान भी बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो रोटरी पंप है ये इसका बार प्रेशर इनलाइन पंप से काफ़ी ज़्यादा होता है, 30 से 40% ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ मैं, मान लीजिए कि आपके पास एक बूंद डीजल की है। ये जो रोटरी पंप होता है भाई, इसकी जो क्षमता होती है, जो हमारे 2021 में या 20 में रोटरी पंप आते हैं भाइयों, 350 या 350 बार प्रेशर तक भी रोटरी पंप जा सकता है। ठीक है जी, जबकि जो इनलाइन पंप है वो 170 या 180 मैक्सिमम 190 बार प्रेशर तक वो जा सकता है। बार प्रेशर क्या होता है मैं आपको वो समझा देता हूँ। बार प्रेशर होता है दोस्तों, रोटरी पंप को अगर हम एक बूंद डीजल की देंगे तो ये 300 बूंदों में भी उसको तोड़ सकता है, जबकि जो इनलाइन पंप है वो 200 मतलब कि एक बूंद को 200 पार्ट्स में ही तोड़ सकता है, क्योंकि उसकी क्षमता इतनी नहीं होती है जितनी रोटरी पंप की होती है। और भाई रोटरी पंप का जो इसमें, क्योंकि फिर जितना ज़्यादा गैसोलीन में डीजल को चेंज करेगा उतना ही अच्छे तरीके से बर्न होगा, उतना ही पावर ट्रैक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि जो रोटरी पंप होता है ये कंबशन में ट्रैक्टर के लिए इनलाइन पंप से अच्छा होता है, ये सच्चाई है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है दोस्तों। इसमें देखो, ये जो इसकी बाहरी बनावट है वो एक तरीके से मोटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोटर होती है, उस तरीके से इसकी बाहरी जो बनावट है मैं आपको बताऊं, ये स्टैंडर्डाइन का पंप है। ठीक है जी, और इसमें मेड इन इंडिया भी बाकायदा लिखा हुआ है। ठीक है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में है भाई। इसमें कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि इसमें रोटरी पंप में क्या होता है कि एक प्लिंजर होता है और एक प्लिंजर ही ऐसे ऐसे इधर से चलता है ऐसे। ठीक है जी, ऐसे। तो यहाँ पे ये 3 नोजल को सप्लाई लगी हुई है, यहाँ पे तेल जाता है। ठीक है जी, और ये पंप दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वायर या इसमें करंट चाहिए, करंट के बिना ये जो पंप है ये ऑपरेट नहीं होता। ठीक है जी, ये आपको बता दूं, ये रोटरी पंप की थोड़ी सी इसमें ये चीज़ें इसे चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक और थोड़ा सा पावर वगैरह से ही ये पंप है जो ऑपरेट होगा। अब बात करते हैं कि किन किन ट्रैक्टरों में रोटरी पंप कंपनियां देती हैं दोस्तों। जितने भी टर्बो ट्रैक्टर हैं, ज़्यादातर जो भारत में तो फिलहाल अब ऐसा होगा कि इनलाइन पंप भी, जिन ट्रैक्टरों में टर्बो है उस पर इनलाइन पंप भी आता है। लेकिन जो सही में जो टेक्निकली जो कंपनियां ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचती हैं, तो भाई जितने भी टर्बो ट्रैक्टर हैं, जैसे कि 3630 स्पेशल एडिशन की बात करूंगा मैं यहाँ पे, उसमें आपको रोटरी पंप मिलेगा। क्योंकि भाई रोटरी पंप की जो क्षमता होती है वो आपको बता रखा है मैंने वीडियो में शुरू में ही कि उसका बार प्रेशर ज़्यादा होता है, और बार प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से
बहुत आसानी से फ्यूल कंबर्शन होगा, अच्छा होगा और पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वहीं अगर जॉन डियर की कुछ ट्रैक्टर की बात करें, जैसे 5405 हो गया, ठीक है, उसमें इनलाइन पंप आता है, लेकिन भाई उनका इनलाइन पंप भी काफ़ी ज़्यादा बार प्रेशर पर ट्यून होता है। ठीक है जी। अब इसकी जो मैं आपको कमियां बता दूं, कमियां इसमें क्या होती हैं रोटरी पंप में, कमियां ये होती है भाइयों, इसमें एक थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा आता है। मेंटेनेंस का यहाँ पे ये नहीं कि ये ज़्यादा ख़राब होता है, मेंटेनेंस का मतलब है कि जो इसके डीजल फिल्टर वगैरह होते हैं वो भी आम फिल्टर से कम भी 40% महंगे होते हैं। सपोज करो कि अगर दूसरे का फिल्टर अगर 400-500 में आ जाएंगे, तो इसके जो फिल्टर होंगे भाई वो कम से कम भी 700 या 800 या 900 तक के इस रोटरी पंप के डीजल फिल्टर आएंगे। और इसमें आपको खास बात क्या है जो ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि इसमें बिल्कुल भी एक बूंद भी खराब डीजल की ना जाए, क्योंकि इसके अंदर लुब्रिकेंट के लिए, लुब्रिसेंट के लिए भी इसमें डीजल ही होता है, जबकि इनलाइन पंप में मोबिल ऑयल डलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इसमें डीजल खराब चला गया तो उसके जो सारे प्लंजर वगैरह अंदर से वो पीस वगैरह तो वो सारे कट जाएंगे, पीस वगैरह तो उसमें होते नहीं, वैसे प्लंजर वगैरह सारे कट जाएंगे, उसकी पावर को ट्रैक्टर की पावर बहुत डाउन आ जाएगी। ठीक है जी। और एक ध्यान रखना कि कभी भी रोटरी पंप के ट्रैक्टर को हवा नहीं लेने देनी। हवा लेने देने का मतलब है कि उसमें कभी भी डीजल खत्म नहीं होने देना। ठीक है दोस्तों। तो अब करते हैं भाइयों थोड़ी सी इनलाइन पंप की बात। इनलाइन पंप दोस्तों इस तरीके से होता है, इसकी जो बनावट है इस तरीके की होती है। इसमें दोस्तों 4 प्लंजर रहते हैं और ये हर प्लंजर हर नोजल के लिए अलग अलग लगा होता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसमें कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक तार वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रिक नहीं चाहिए, पावर नहीं चाहिए इस पंप को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों। और इसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि इनलाइन पंप से थोड़ा सा ट्रैक्टर का जो बैकअप टॉर्क है वो भी रोटरी पंप से कुछ ना कुछ ज़्यादा रहता है। ये बात भी कहीं ना कहीं सच है। और इसका जो मेंटेनेंस है दोस्तों वो भी रोटरी पंप से काफ़ी कम है। ये सस्ते में इसका काम भी, अगर पंप भी करवाना पड़ जाए तो वो भी काफ़ी सस्ते में इसका काम हो जाता है। सस्ते में आपको बता दूं कि अगर इसका पूरे तरीके से काम कराओगे तो 10-12 हज़ार मैक्सिमम आपका लगेगा, जबकि अगर रोटरी पंप का आप पूरा फुल काम कराएंगे तो 26-27 हज़ार के समथिंग आपका खर्चा दोस्तों आएगा। और आपको बता ही दिया कि मैंने मेंटेनेंस का कम है, इसके जो डीजल फिल्टर वगैरह है वो सस्ते आते हैं। तो दोस्तों यही अपने दोनों इन ट्रैक्टरों की जो थोड़ा सा, मैं अगर इसकी आपको कमी की बात बताऊं, कमी की बात इस इनलाइन पंप में ये होती है कि इसमें आप ज़्यादा बार प्रेशर नहीं ले सकते। मतलब कि जो इसका मैंने बार प्रेशर से मैं आपको शुरू में बता ही दिया था कि इसमें 140 या 150 जो भी कंपनी ने इसको बांध के दिया है उसी तरीके से इसका बार प्रेशर हम ले सकते हैं, जबकि रोटरी पंप में बार प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इनलाइन पंप और रोटरी पंप में क्या फ़र्क होता है।